नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिज्ञासा टुडे में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें भक्ति भी है, जीवन का गहरा दर्शन भी है और आज के समाज की सबसे बड़ी सच्चाई भी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मानवता ही सच्ची भक्ति है। हम हर रोज मंदिर जाते हैं, ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और घंटों आरती वंदना करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ठहर कर शांत मन से खुद से यह पूछा है, क्या वास्तव में यही भक्ति है? जरा सोचिए, अगर कोई हमारे सामने भूख से तड़प रहा है और हम उसे अनदेखा कर दें, अगर कोई दुखी इंसान टूट चुका है और हमारे पास उसकी बात सुनने के लिए 2 मिनट का समय भी नहीं है, तो क्या हमारी पूजा सच में ईश्वर तक पहुंचती होगी? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। भक्ति का अर्थ केवल भगवान का नाम रटना नहीं है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है हर जीव में ईश्वर को देखना। भगवत गीता का संदेश है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है और अगर ईश्वर कण कण में है तो वह हर इंसान और हर प्राणी में भी है। यदि हम किसी का अपमान करते हैं या किसी जरूरतमंद को ठुकराते हैं तो यह सीधे तौर पर उस ईश्वर का अपमान है जो उसके भीतर बैठा है। तभी तो संतों ने कहा है, सच्ची सेवा ही सच्ची पूजा है। मानवता और भक्ति के गहरे संबंध को कबीर दास जी ने एक दोहे में बहुत स्पष्ट किया है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। यदि मन में अहंकार और घृणा है तो हाथ की माला मात्र एक दिखावा है। हमने कोरोना के कठिन समय में देखा, जब मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के द्वार बंद थे, तब अस्पतालों के दरवाजे खुले थे। उस समय जो लोग निस्वार्थ भाव से बीमारों की सेवा कर रहे थे, भूखों को भोजन करा रहे थे, वही वास्तव में सच्चे भक्त थे, क्योंकि जहाँ सेवा है वहीं ईश्वर है। आज विडंबना देखिए, हम धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। मनुष्य ही मनुष्य की जान का दुश्मन बन बैठा है। लेकिन याद रखिए, धर्म जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं। प्रेम और भाईचारा ही धर्म का मूल है। अगर हम धर्म के नाम पर हिंसा और घृणा फैलाएं तो वह धर्म नहीं बल्कि सबसे बड़ा अधर्म है। आज की टेक्नोलॉजी ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ तो दिया है, लेकिन हम एक दूसरे के दिलों से दूर हो गए हैं। मोबाइल पर बात करते हुए हम सड़क के किनारे पड़े उस लाचार इंसान को देख भी नहीं पाते, जिसे शायद हमारे सिर्फ एक गिलास पानी या एक छोटी सी मदद की जरूरत है। दोस्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी अनाथ को अपना समय देना या किसी की गलती को माफ कर देना, ये वो काम हैं जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। यदि आपकी छोटी सी कोशिश से किसी मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली। सच तो ये है कि ईश्वर पत्थरों में नहीं, मानवता के भीतर बसता है। हमेशा याद रखिए, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज के लिए जिज्ञासा टुडे में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह चर्चा आपके दिल को छू गई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवता।